आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 5 का 5वां पाठ, जिसमें हम लोगों को नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी चित्र हैं वो ऐसे चित्र हैं जिनमें लिविंग थिंग्स के, सजीवों के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ तारा बना हुआ है, गेंद है, नारियल है, ये अमरूद है, गेहूँ है, जल है, व्यंजन है, पत्र है, कागज है और ये रजत चांदी है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो निर्जीव हैं। इनमें गति लाने के लिए हमें बाहर से ताकत लगाना पड़ता है। ये स्वयं ना तो चल सकते हैं, ना ही इनमें स्थान परिवर्तन हो सकता है, ना ही इन तरह की वस्तुओं में ग्रोथ हो सकता है। यानी लिविंग थिंग्स के कोई भी लक्षण इसमें नहीं पाए जाते हैं। वैसे जो पदार्थ होते हैं उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि निर्जीव पदार्थ, जिसमें जान ना हो, जिसका विकास ना होता हो, जो रिप्रोड्यूस ना करते हों और जो स्थान परिवर्तन यानी अपने आप चल ना सकते हों। अब एक गाड़ी चलती तो है लेकिन उसको चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गाड़ी जो है वो नपुंसकलिंग है। लेकिन एक बच्चा, एक चिड़िया, गाय, भैंस, बकरी स्वयं चल सकती है। इसको चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप चित्र से ही समझ जाएंगे कि वैसे पदार्थ जो निर्जीव हैं उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। अब यहाँ परिभाषा से देखेंगे कि जो शब्द स्त्री या पुरुष में से किसी भी जाति का बोध नहीं कराते हैं। अगर मान लीजिए कोई शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है तो पुरुष जाति का बोध कराने से मतलब ये है कि वो सजीव है और उसके बाद वो पुरुष होने का बोध करा रहे। जैसे कुत्ता, बकरा, बैल, ये घोड़ा, ये सब जो हैं पुल्लिंग हैं और सजीव हैं। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि महिला हो, महिला का होने का बोध कराए, नारी होने का बोध कराए लेकिन सजीव हो। और नपुंसक लिंग से मतलब है कि निर्जीव हो। तो ये दोनों जो हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सजीवों में अंतर पैदा कर देते हैं, लेकिन ये नपुंसक लिंग प्रॉपर निर्जीव पदार्थ नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष में से किसी भी जाति का बोध नहीं कराते बल्कि स्वतंत्र होते हैं, नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ आपने चित्रों को देखा। सबसे पहली पहचान है कि नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में जो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में म हलंत दिया होता है। जैसे चित्रम, नक्षत्रम, कंदुकम, नारिकेलम, अमृतफलम, अन्नम, जलम, व्यंजनम, पत्रम, कागदम, रजतम, रेलयानम, जलयानम, शकटम, विमानम। तो ये जो हुए वो नपुंसक लिंग के शब्द हुए। चित्र का मतलब तो आप जानते ही हैं, चित्र का मतलब होता है फोटो या तस्वीर। नक्षत्रम का मतलब तारा, कंदुकम का मतलब गेंद, नारिकेलम का मतलब नारियल, अमृत फलम का मतलब अमरूद, अन्नम अनाज, जलम पानी, व्यंजनम पंखा, पत्रम पत्ता, कागदम कागज और रजतम चांदी। रेलयानम रेलगाड़ी, जलयानम हवाई पानी वाला जहाज, सकटम गाड़ी जिसको कि खींच करके चलाया जाता है। सकटम का मतलब पहले बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से होता था। विमान का मतलब होता है हवाई जहाज। अब हम नपुंसक लिंग के शब्दों से कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे। तो ये फूल है तो एतत् पुष्पमस्ति,
चूँकि फूल नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए एतत् सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यह फूल है। एतत् विमानमस्ति, यह एतत् विमानम उत्पतति, यह विमान उड़ता है। एतत् यानम चलति, यह गाड़ी चलती है। एतत् पत्रम पतति, यह पत्ता गिरता है। एतत् चक्रमस्ति, यह चक्का है। एतत् जलपात्रमस्ति, यह पानी का पात्र है। अब हम लोग छात्रों से मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी भी भाषा के ज्ञान का विस्तार करने के लिए आप अधिक से अधिक शब्दकोश से शब्दार्थ को याद करें ताकि आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मौखिक प्रश्न है। शुद्धम उच्चारणम कुरुते चक्रम नारिकेलम उत्पतति भ्रमति व्यजनम पुष्पम फलम जलपात्राणि। क्वेश्चन नंबर 2 में उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत, उच्चारण करके अर्थ बताना है। एतत् वायुयानम अस्ति, यह वायुयान है यानी हवाई जहाज है। एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। एतत् पत्रम पतति, यह पत्ता गिरता है। एतत् चक्रम अस्ति, यह चक्का है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। अब हम लोग लिखित प्रश्नों को देखेंगे। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प से आपको उचित उत्तर चुन करके लिखना है। जो शब्द न स्त्रीलिंग और न ही पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। पुष्पम शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग किस लिंग का, तो नपुंसकलिंग का। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक गेंद का सही संस्कृत शब्द है कंदुकम। कागज का संस्कृत शब्द है कागदम। अधोलिखित लिंगानुसार, अधोलिखित शब्दानाम लिंगानुसार लिखत, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको लिंग के अनुसार लिखना है। तो मैंने चूज करके लिख दिया है। पुल्लिंग में आपको शब्द आएंगे हस्तौ, नृपः, पुत्रः, अश्वः, वानरः, सूर्यः, चंद्रः, वृक्ष। इन शब्दों को मैंने इसी शब्द समूह में से चूज किया है। स्त्रीलिंग में आएंगे महिले, माला, शिक्षिका, रूप्यके, महिला, छात्रा, गायिका और लती। नपुंसकलिंग में शब्द आएंगे मित्राणि, फलम, चक्रे, ग्रहाणि, दुग्धम, पत्रम, जलम, नेत्रे। अब चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत रूपम लिखत, चित्रों को देख करके संस्कृत रूप लिखना है। तो आपका पहला चित्र जो है वो अंगूर को दिखा रहा है, अंगूर का गुच्छा है। द्राक्षा फलम, यहाँ पे 2 आँखें हैं द्विवचन में इसलिए नेत्रे। चक्रम, कंदुकानी, आम्रे, यहाँ पे आप देख रहे हैं खिलौना है, तो खिलौना को संस्कृत में क्रीडनक कहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे टॉयज हैं इसलिए क्रीडकानी यहाँ पे न लिखा हुआ है, क्रीडकानी। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। आपकी बड़ी बहन की तबीयत खराब है और आप खेलने जाना चाहते हैं, आप ऐसे में क्या करेंगे? तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बड़ी बहन का ध्यान रखें क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम रचनात्मक अभ्यास भी करा दिया करिएगा, तो मैंने उन बच्चों के लिए कोशिश की। इससे पहली में जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों को मिलाकर के आपको नपुंसक लिंग के द्विवचन का शब्द बनाना है। चित्रे, आप देखेंगे यहाँ पे चित्रे है, नेत्रे है, कमले है, पुष्पे है ना।
उसी प्रकार से आप बहुत सारे फल बना सकते हैं। तो देखते हैं, चित्रे पुष्पे कमले गृहे फले नेत्रे पत्रे मित्रे पात्रे। ओके, पा के साथ त्र मिलाए तो पात्रे, छत्रे, छ के साथ त्रे मिलाए छत्रे। इस तरह से ये पहेलियों से अक्षरों को जोड़ करके हम लोग शब्द बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।